जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां फोन को चार्ज होने में बस एक पल लगे और हमारे पूरे के पूरे शहर बिना किसी रुकावट के सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर चलें। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है। आज हम एनर्जी स्टोरेज के दो ऐसे जबरदस्त तरीकों को समझने जा रहे हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। चाहे हमारे फोन की बैटरी हो जो दिन खत्म होते होते दम तोड़ देती है, या फिर हमारा पावर ग्रिड जो सोलर और विंड एनर्जी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में जूझता रहता है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए बेहतर, बहुत बेहतर तरीकों की ज़रूरत है। और देखिए, ये सिर्फ किसी सुविधा की बात नहीं है, ये एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने की नींव है। तो आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले उस सबसे बड़ी रुकावट को समझेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के रास्ते में खड़ी है। फिर हम दो ऐसे कमाल के सॉल्यूशंस की दुनिया में गोता लगाएंगे, एक जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों को ही मोड़ लेता है और दूसरा जो सचमुच एक डिब्बे में सूरज को बंद कर देता है। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सामने कहाँ खड़े होते हैं और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा हाइब्रिड भविष्य कैसा दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा से, स्टोरेज की समस्या। यही वो चुनौती है जो रिन्यूएबल एनर्जी के आड़े आ रही है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए दोपहर का वक्त है, सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है, पवन चक्कियां भी तेजी से घूम रही हैं। मतलब बिजली बंद तो खूब रही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस वक्त अपने काम पर होते हैं, तो बिजली का इस्तेमाल कम होता है। और फिर जब शाम को सब घर लौटते हैं, लाइटें, टीवी सब कुछ चालू होता है, तब तक सूरज ढल चुका होता है। यही है प्रोडक्शन और डिमांड के बीच का वो क्लासिक मिसमैच। इसी को कहते हैं टाइम शिफ्टिंग की समस्या, जिसे हमें हर हाल में सुलझाना होगा। और देखिए, जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज, वो इस समस्या का बस एक छोटा सा हिस्सा ही सुलझा पाती है। हाँ, कुछ घंटों के लिए एनर्जी स्टोर करने के लिए वो बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है पूरे के पूरे शहरों को कई दिनों तक पावर देने की, तो वो बहुत ज्यादा महंगी और सच कहें तो अव्यावहारिक साबित होती हैं। बस यहीं पर हमें कुछ बिल्कुल हटकर कुछ नया सोचने की जरूरत पड़ती है, और यही जरूरत हमें अपनी पहली क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी तक ले जाती है। तो अब हम उतर रहे हैं क्वांटम की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां चीजें हमारे कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं, और हमारी पहली टेक्नोलॉजी बैटरी के काम करने के सारे नियम ही बदल कर रख देती है। अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे, आमतौर पर एक बैटरी के साथ क्या होता है, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा चार्जिंग टाइम, है ना? लेकिन क्वांटम बैटरी के साथ खेल बिल्कुल उल्टा है। आप इसे जितना बड़ा बनाते हैं, ये उतनी ही तेजी से चार्ज होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही है क्वांटम फिजिक्स की असली ताकत। तो सवाल ये है कि भाई, ये जादू होता कैसे है? ये होता है एक प्रोसेस के जरिए जिसका नाम है सुपर एब्जॉर्प्शन। सोचिए, एक पतले से दरवाजे से बहुत सारे लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी भीड़ हो जाएगी, सब कुछ धीमा पड़ जाएगा। लेकिन क्वांटम बैटरी में मॉलिक्यूल्स एक टीम की तरह काम करते हैं। वो क्वांटम इंटैंगलमेंट के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सब के सब एक साथ एक ही वक्त पे एनर्जी को सोख लेते हैं। नतीजा, चार्जिंग की स्पीड अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक लेजर पल्स मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देती है, जिससे वो एक एक्साइटेड क्वांटम स्टेट में चले जाते हैं। ये एनर्जी तब तक स्टोर रहती है जब तक उसकी जरूरत ना पड़े, और आखिर में जब पावर चाहिए होती है तो ये स्टोर्ड एनर्जी एक यूजफुल इलेक्ट्रिक करंट के रूप में रिलीज हो जाती है। ये रोशनी को पकड़कर उसे स्टोर करने और फिर जरूरत पड़ने पर बिजली में बदलने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो क्वांटम की नन्ही सी दुनिया से अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, एक बिल्कुल अलग पैमाने पर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो इतनी ज्यादा गर्म है कि उसे सन इन अ बॉक्स यानी डिब्बे में बंद सूरज का नाम दिया गया है। MIT के अस्सेगुन हेनरी का ये कोट इस टेक्नोलॉजी के पीछे के आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। देखिए, आमतौर पर जब आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में बदलते हैं, जैसे बिजली से गर्मी और फिर गर्मी से वापस बिजली में, तो हर बार कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा 2 बार करना तो एक तरह का थर्मोडायनामिक क्राइम जैसा ही हुआ। लेकिन यहां पर क्रांतिकारी सोच ये है कि क्या हो अगर एनर्जी स्टोर करने का माध्यम, यानी इस केस में गर्मी, इतनी ज्यादा सस्ती हो कि एफिशिएंसी में होने वाले नुकसान की भरपाई लागत में होने वाली बचत से हो जाए। और हम यहाँ कोई मामूली गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2400 डिग्री सेल्सियस की। ये सूरज की सतह के तापमान का लगभग आधा है, इतना गर्म कि लावा भी पिघल जाए।
और यही ज़बरदस्त तापमान इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एनर्जी एक बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में स्टोर करने की ताकत देता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? ये तरीका हैरान करने वाला सीधा साधा है। ग्रिड में जब भी फालतू बिजली होती है, उसका इस्तेमाल ग्रेफाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को तब तक गर्म करने के लिए किया जाता है जब तक कि वो सफ़ेद होकर चमकने न लगे। ये ज़बरदस्त गर्मी तब तक स्टोर रहती है जब तक बिजली की ज़रूरत ना हो। फिर कुछ स्पेशल थर्मोफोटोवोल्टाइक सेल्स या टीपीवी सेल्स उन ब्लॉक से निकलने वाली तेज़ रोशनी और गर्मी को पकड़ते हैं और उससे वापस बिजली में बदल देते हैं। इससे आप एक बहुत बड़े रिचार्जेबल ईंट के ओवन की तरह समझ सकते हैं जो एक पूरे शहर को बिजली दे सकता है। तो ठीक है, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच हैं, एक क्वांटम और एक हीट पर आधारित। सवाल यह है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने कहाँ टिकते हैं। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, इनकी आपस में कोई सीधी टक्कर नहीं है। क्वांटम बैटरी का पूरा खेल स्पीड का है, छोटे डिवाइस के लिए पलक झपकते चार्जिंग। वहीं दूसरी तरफ सन इन अ बॉक्स का लेना देना सहन शक्ति से है, यानी शहरों के लिए कई घंटों तक चलने वाला ग्रिड स्केल स्टोरेज। एक छोटा और तेज है तो दूसरा विशाल और ताकतवर। असल में ये दोनों एक ही समस्या के दो अलग अलग हिस्सों को सुलझा रहे हैं। तो फिर हमारे एनर्जी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा है, कोई एक जादुई घड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं हल कर दे। भविष्य हाइब्रिड है। जरा भविष्य की एक तस्वीर देखिए। हो सकता है कि हमारी स्मार्ट वॉच में एक क्वांटम बैटरी हो जो सेकंडों में चार्ज हो जाए, और उसी समय हमारे शहर को पावर देने वाला ग्रिड सन इन अ बॉक्स जैसे सिस्टम पर निर्भर हो, ताकि जब हवा ना चले या सूरज ना निकले तब भी बत्तियां जलती रहें। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां हर टेक्नोलॉजी वो काम करेगी जिसमें वो माहिर है, और इन सबसे मिलकर बनेगा एक मजबूत और भरोसेमंद एनर्जी ग्रिड। और हाँ, ये भविष्य उतना भी दूर नहीं है जितना शायद लग रहा हो। आज भले ही लिथियम आयन का दबदबा है, लेकिन अगले 3 से 5 सालों में हमें क्वांटम पावर डिवाइस देखने को मिल सकते हैं। और सन इन अ बॉक्स का तो एक पूरा डेमो यूनिट इसी साल के आखिर तक आने की योजना है। मतलब ये टेक्नोलॉजीज अब लैब से निकलकर असली दुनिया में कदम रख रही हैं, और वो भी बहुत तेजी से। तो आखिर में हमारे एनर्जी का भविष्य कैसा होगा? क्या उसे ताकत मिलेगी क्वांटम की बेमिसाल रफ्तार से, या सूरज जैसी जबरदस्त गर्मी से? ये पड़ताल हमें बताती है कि जवाब ये या वो नहीं है, बल्कि इन दोनों का एक शानदार मेल है। अब असली सवाल बस ये है कि हम इस हाइब्रिड भविष्य को हकीकत में कितनी जल्दी बदल पाते हैं।